पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ इस वक्त क्या कुछ तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि साख दाव पर है। जाहिर है कि हाई प्रोफाइल सीट है, वजीर दाखिला खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं यहाँ पर मैं कि ये इलेक्शन वजीर दाखिला के लिए भी अभी इतना आसान नहीं है जितना तस्वुर किया जा रहा था। जब से प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस की उम्मीदवारी पर इलेक्शन का टिकट लिया, मैदान में उतरे, यकीनी तौर पर यह इलेक्शन मुश्किल हुआ है राजनाथ के लिए। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर महसूस होता है कि राजनाथ की जो साबिका खिदमात हैं, राजनाथ जाहिर है कि पहले भी यहाँ से एमपी रहे हैं, तो उसका असर ज़रूर है। ताहम इतना ज़रूर है जो कोशिशें प्रमोद कृष्णन ने की हैं, बिलखुसूस अक़लियती तबके में जाकर, उसका असर भी यहाँ पर महसूस हो रहा है। पुराने लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में भी हमने अभी दौरा किया है और मुख्तलिफ बूथों पर हमने जाकर देखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस जरूर होता है कि लोगों में जोश खरोश है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा पोलिंग फीसद नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस बारहा हो रहा है, मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर हो रहा है कि लोग जोश व खरोश के साथ मैदान में उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इत्तेहाद का कैंडिडेट है वो कमज़ोर होकर कांग्रेस को फोकस दी जा रही है और फिर ऐसा महसूस होने लगा है कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ये मुकाबला सख्त होने वाला है सना। तो जाहिर है कि जैसे जैसे ये फीसद बढ़ेगा, जैसे जैसे वोटर्स घरों से बाहर निकल कर आएंगे, तो ये मंजरनामा कहीं ना कहीं तब्दील होता महसूस होगा। ताहम इतना ज़रूर है कि राजनाथ की पोजीशन फिल वक्त मुस्तहकम ज़रूर है, लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज़ के दरमियान जो कोशिशें कांग्रेस के उम्मीदवार की जानिब से की गई हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिलखुसूस अक़लियती तबके के उलमाए किराम से जब उन्होंने राब्ते किए हैं तो उसका असर देखा जा रहा है। कुछ लेकिन तारिक कमर, जिस तरह से आप कह रहे हैं प्रमोद कृष्णन की मुलाकात को लेकर, लेकिन वहीं राजनाथ सिंह ने भी काफी अक़लियती लीडरों से मुलाकात हुई, उलमा से मुलाकात हुई, खालिद रशीद फिरंगी महली से उनकी मुलाकात होती है, शिया उलमा से उनकी मुलाकात होती है, तो ये भी एक पहलू हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। और रही बात राजनाथ सिंह की, तो जहां तक मुलाकातों का ताल्लुक है, बीजेपी से थोड़ी अलग मानी जाती है। राजनाथ सिंह का अपना एक जो चेहरा है, अपनी उनकी जो शख्सियत है वो थोड़ी अलग है, ऐसा कहा जाता है बीजेपी में। देखिए, जहां तक राजनाथ सिंह की शख्सियत का ताल्लुक है तो शख्सियत बिलाशुबा अलग नजर आती है और इसमें एक पहलू ये भी है जिलानी कि शख्सियत को नुमाया करने के लिए, मुनफरिद करने के लिए भी कुछ काम किए गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि बाकायदा तौर पर कल्बे जवाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमायत की, आपने देखा कि कुछ सूफियों को साथ लेकर हिमायत की, लेकिन उसका रद्दअमल भी हमारे सामने आया है क्योंकि हमने मुख्तलिफ मुहाजों पर इसका जायजा भी लिया है, तो इससे लोगों में बरहमी भी बढ़ी है। तो देखिए, ये इलेक्शन है, जब इलेक्शन में बाज़ाब्ता तौर पर किसी आलिम दीन की जानिब से ऐलान किया जाता है तो अब वो असरात तो नजर नहीं आते हैं अवाम पर, क्योंकि अवाम ने समझ लिया है कि उलमाए किराम का सियासी रोल जो है वो बहुत ज्यादा काबिल एतबार नहीं है। तो उलमाए किराम के जो बयानात हैं या जो अपीलें हैं वो बहुत ज्यादा बड़े तबके पर असरअंदाज नहीं होती हैं। ताहम इतना जरूर है कि कुछ उलमाए किराम ने बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी की हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन वहीं पर कुछ उलमाए किराम की खामोशी भी बड़ी मानी खैज है और ये खामोशी जो है ये कहीं ना कहीं जो हमारा अपना अंदाजा है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी, कि ये प्रमोद कृष्णन के तरफ जाता हुआ महसूस होता है। क्योंकि यानी एक तरह से लोगों ने 2014 से 19 के दरमियान में अपने खुद के मसाइल को जहन में रखकर इस बार वोट दिया है, किसी की बात नहीं, मतलब असरअंदाज नहीं होती है, अगर आपकी बात हम समझ रहे हैं। देखिए, जहां तक मेरा अपना तज्जिया है, और आप जानते हैं कि पुराने लखनऊ बिलखुसूस जहां पर कसीर तादाद में मुस्लिम आबादी है, जो उल्मा के जेर असर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर आपके से ये कहा है कि नहीं, हम मजलिसें ज़रूर उलमा किराम के अहकामात पर पढ़ेंगे, मजलिसों में ज़रूर शिरकत करेंगे, इजलास में जाएंगे, लेकिन जब वोट की कास्ट का सवाल आएगा, वोट डालने का मसला आएगा, तो हम अपने मसाइल की रोशनी में वोट डालेंगे। तो देखिए, अवाम ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, एक तरह से यूँ कह सकते हैं हम। तो ये अब बेदारी भी कह सकते हैं, इसे समाजी बेदारी, अक़लियती बेदारी, हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए, वोट के जो हमारे हुकूक हैं उसके लिए, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक इशारिया है कि अब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ेर असर उलमाए किराम के नहीं है। ताहम इतना ज़रूर है कि अपीलें कल भी की जा रही थी, अपीलें आज भी की जा रही हैं, लेकिन फिल वक्त मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी अपीलें की गई हैं वो बहुत बड़े मास पर असरअंदाज उलमाए किराम की नहीं हुई हैं। लोगों ने अपने तौर पर वोट डालने का फैसला किया है और उसी अंदाज से लोग सामने आ रहे हैं। आज भी हमने देखा है कि कुछ लोग कई मकामात पे हमने देखा दिगर रियासतों में कि शहरी इलाके से ज्यादा देही इलाके में लोग पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का दारुल हुकूमत है, वहां की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? हाँ, देखिए, असल में क्या है कि जहाँ तक देही इलाकों का ताल्लुक है
तो देही इलाकों में जोशो खरोश इसलिए भी ज़्यादा है कि वहाँ के मसाइल जो हैं शहरों से ज़रा मुख्तलिफ हैं। वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर तज्जियात जब आप करते हैं तो वहाँ के मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अच्छा, शहर का मिजाज गाँव के मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तो उसमें ये होता है कि अच्छा गाँव की आबादी देखेंगे आप 80% लोग जो है हिंदुस्तान के वो गाँव में आबाद रहते हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन का मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ सामने आता है। और देखिए गाँव में जो कदीम रिवायतें हैं कि मालूम हो घरों तक लोग जा रहे हैं, किसी भी तरीके से वोटर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए दूसरे संसाधन दूसरे वसाइल उनके लिए बताएं कि आप ज़रूर बूथ तक जाइए। शहरों में ये मंजरनामे कम देखने को मिलते हैं। शहर में लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, तो उसी हिसाब से वोट कास्ट करने आते हैं। कुछ लोग सुबह के वक्त में आते हैं, कुछ लोग दोपहर में, कुछ लोग शाम में, लेकिन वो जो एक कतार दर कतार जो अब आप देखते हैं वो मंजरनामा वाकई गाँव का। लेकिन शहर के कुछ बूथ भी हमारे लिए ऐसे ज़रूर हैं, हमने देखा है, तजज़िया किया है कि जहाँ पर सुबह से ही 7 बजे से ही लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगाई हैं और कोशिश ये की है कि पहले वक्त में ही अपना वोट कास्ट कर दें, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो जाहिर है कि इस पर पोलिंग फीसद भी मुतासिर होगा। तो ये मंजरनामा है जो मुख्तलिफ हवालों से हमारे सामने आ रहा है, और जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ेगा तो सना ये इसमें तब्दीली भी हम जरूर महसूस करेंगे। जी, 2014 के बाद अगर तारीख कवर कर लें तो हमने देखा था कि मोदी लहर में 40 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार क्या लगता है, आप पूरे उत्तर प्रदेश का मुशाहिदा करते हैं, तज्जिया करते हैं, ऐसे में आपकी ऐनक से क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी के खाते में 40 सीटें जाएंगी, या फिर इस बार मुश्किलें एसपी, बीएसपी और कांग्रेस बढ़ा देगी बीजेपी की, उतनी सीटें बीजेपी के खाते में झोली में नहीं जाने वाली? जबकि अब लहर नहीं है बाकी, अभी एक तरह से जिस तरह से माना जा रहा है इत्तेहाद के बाद। पर देखिए ये जो गोशा है, ये जो पहलू है, ये काबिल गौर है, और इसके असरात नुमाया तौर पर पहले 4 फेजेज में हमने देखे हैं, नजर आने लगा है। और आपने देखा होगा कि बरसर इख्तिदार जमात के जो लीडर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेजेस बदली हैं, उनके चेहरे बदले हैं, उनके बयानात बदले हैं, और जो इत्तेहाद का जहाँ तक ताल्लुक है, इत्तेहाद ने भी ये पैगाम दिया है और इत्तेहाद के वोटर्स में जोश व खरोश नुमाया तौर पर नजर आया है। इसका कहीं ना कहीं ये मसला है, कहीं ना कहीं ये इशारा है कि मंजरनामा किसी हद तक तब्दील हो रहा है। जो कुछ बीजेपी ने गुज़िश्ता इलेक्शन में हासिल किया था वो मंजरनामा अब हमारे सामने नहीं है। कहीं ना कहीं वोट बैंक मुतासिर हो रहा है बीजेपी के ताल्लुक से, और इत्तेहाद को हम देखते हैं कि इत्तेहाद के लोगों में जोश व खरोश है। इत्तेहाद की लीडरशिप के जो बयानात आ रहे हैं उसके पस मंजर में भी तजज़िया करना बड़ा आसान है कि अब पहले वाले हालात नहीं है। बिलाशुबा मोदी लहर थी, और अभी भी किसी न किसी हद तक मोदी लहर है ज़रूर, लेकिन इसमें वो शिद्दत नहीं है जिस शिद्दत को हमने गुज़िश्ता इलेक्शन में महसूस किया था। तो जाहिर है कहीं ना कहीं मंजरनामा बदलेगा, किस हद तक बदलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये तो इलेक्शन के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन वोटर का जहन, वोटर की खामोशी अपने आप में एक इशारा है जिससे सभी जो बाशऊर लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तारक कमर इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना रखे 14 सीटें आज एक तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वीआईपी सीटों पर भी चुनाव हो रहा है। और अमेठी की जहां तक बात करें, बीजेपी का यही कहना है कि अमेठी चूँकि रिवायती सीट है वो हार रही, इसलिए वायनाड जो है राहुल गांधी चले गए हैं चुनाव हारने की वजह से। साथ ही साथ रायबरेली भी काफी अहम सीट मानी जा रही है, और लखनऊ तो है ही वीआईपी सीट क्योंकि यहाँ से सिटिंग एमपी और मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह इंतखाबी मैदान में है। अब देखने वाली बात होगी कि सियासी पारा किस हद तक गर्म होता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत तो सभी को महसूस हो रही है। इस वजह से हम अपने तमाम आवाम से अपील कर रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के कि आप घरों से बाहर निकलें और वोट कास्ट करें और जमहूरियत के जश्न में शामिल हैं, क्योंकि लगातार 5 साल आपको अपने